हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अनाया साहब की मम्मा गई हुई थी आज बाहर, तो अनाया साहब लेस खाते खाते ऐसे सो रही थी जैसे दूध पीते पीते बच्चा सोता है। और माशाल्लाह से यार इतनी क्यूट लग रही थी, मैं क्या बताऊं। ऊपर से यार हरकतें इतनी क्यूट करती है ना। आप देखो यार, लेस खाते खाते सो रही थी, ऊपर से लेस का रैपर इतनी टाइट पकड़ हुआ था। और आज तो मेरी नंद साहब की थी बर्थडे, तो यहाँ पे हमारी नंद साहब की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही थी और सब इसको गिफ्ट दे रहे थे। माशाल्लाह इसके बाद बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट जमा हो गए थे। इसकी सारी दोस्तों ने इसको इतने प्यारे गिफ्ट दिए, सब ने बहुत अच्छे से गिफ्ट किए। यहाँ पे इसका केक कट हो गया और सबसे ज्यादा गिफ्ट मुझे पसंद पता है किसका है? बाबा का और सुंदूस का। यार दोनों ने बहुत जबरदस्त गिफ्ट दिए थे, एक तो बाबा ने और एक इसके दोस्त ने। बाबा ने इतना प्यारा ड्रेस सेंड किया था, मैं क्या बताऊं, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था। और फिर अचानक से आप उठ गए, उनको भूख लग रही थी तो मैंने जल्दी से नाश्ता रेडी करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं पराठा बनाया, सालन बना हुआ था और कबाब बनाया और चाय बनाई। और मोहम्मद साहब बैठे हुए थे, तो श्याम साहब ने नाश्ता करने के साथ साथ सुनाया हुसैन साहब को गाना। आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है हमारी तरह। कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। हुसैन साहब को गाना सुना, आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और उसके बाद हमें लग गई थी भूख, हमने खाना वाना खाया। अब फिर मेरा दिल कर रहा था चीज़ बॉल्स खाने का, तो मैंने जल्दी से चीज़ वगैरह कट कर ली। हमेशा चीज़ बॉल्स बनाने के लिए चीज़ को क्यूब शेप में कट किया करें, अच्छा फ्लेवर आता है। और दूसरा ये होता है चीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। फिर मैंने चीज़ को कट कर दिया था और दूसरी जगह आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और तीसरी जगह मेरा देवर साहब खा रहा था नूडल्स, उसके नूडल्स पक रहे थे। और इतने में बारिश शुरू हो गई। और बारिश कराची का तो यार ये आलम है, यहाँ इतनी सी बारिश हुई और वहाँ नालियाँ भरना शुरू। और बंदा घर से पहुंचे या तो सीधा पहुंचता है घर, या तो बंदा पहुंचता है सीधा अल्लाह के पास। ये आलम होता है, इतना इतना पानी भर जाता है। खैर उसके बाद मैं जल्दी से चीज़ को अंदर डाल के चीज़ बॉल बनाने लग गई। यहाँ मैंने आलू का मिक्सचर बना लिया था और चीज़ बॉल डालना शुरू कर दी थी, चीज़ व्हील्स डालना शुरू कर दी ताकि जल्दी से चीज़ बॉल बनना शुरू हो जाए। अगर किसी को मेरी चीज़ बॉल्स की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में लाजमी बोले, ताकि मैं चीज़ बॉल्स की रेसिपी भी शेयर करना शुरू कर दूँ आपके साथ। और अगर आपको ये क्रिस्पी सा यम्मी सा लगे ना, तो मुझे ज़रूर बताना यार, बहुत मेहनत लगी थी। लगता है ये देखने में बहुत आसान है ऐसे जल्दी जल्दी बनने को, लेकिन बहुत टाइम लगता है बनाने में। खैर चीज़ बॉल तो बहुत यम्मी बनी थी। और उसके बाद अनाया साहब की हरकतें शुरू हो गई थी। चीज़ बॉल खाने के बाद अनाया साहब की जो हरकतें थी, आज मैडम साहब ने पहनी थी शलवार कमीज़ और ऊपर दुपट्टा, इतनी क्यूट लग रही थी यार, ये मैं क्या बताऊँ, इतना प्यार आया था मुझे इस पे बहुत ज़्यादा। और जी अनाया साहब की हरकतें देख के इतने में ही लाइट चली गई। और लाइट ने जो इतना परेशान किया है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत परेशान है लाइट से। और यहाँ पे अनाया साहब जानबूझ के अपना हाथ फंसाते और फंसता कुछ नहीं है, सिर्फ अपना हाथ अंदर डालते और बोलते हैं मम्मा मम्मा, जैसे हाथ फंस गया, लेकिन हाथ फंसा हुआ नहीं होता। और मुझे बोली थी मेरा हाथ पकड़ के रखो, हाथ नहीं छोड़ो। और वो मुझे कह रही मेरा हाथ पकड़ो। मैंने कहा चलो मेरा हाथ पकड़ो, कह रही नहीं अब मेरा हाथ पकड़ो। मैंने भी इसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चलो मैंने हाथ पकड़ा, दिखाओ आपका हाथ दोबारा अंदर डाल दूँ। तो मैं और मेरी नंद दोनों मिलके इसका हाथ वापस बॉर्डर के अंदर डाल रहे थे। और ना इसका इतना प्यारा रिएक्शन था, इतना परेशान हो रही थी मम्मा मम्मा करके, क्या बताऊँ। हमने ना बिल्कुल अंदर करके इसका हाथ डाल दिया ताकि ना इसको लगे इसका हाथ बिल्कुल फंस गया। अभी लेके बोतल लेके ऐसे चल रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया, इसका हाथ हकीकत में फंस गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल हल्का सा ऐसे लगा हुआ था बोतल में। आप लोग वैसे बच्चों के साथ नहीं करना, कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं। खैर फिर हमने जल्दी से इसका हाथ निकाल ही दिया था, क्योंकि इतनी कोई बात ही नहीं थी, बच्चे हैं वो तो ऐसे करते हैं हरकतें। क्या नाना की तो छोटी मोटी हरकतें चलती ही रहती हैं आजकल माशाल्लाह से, क्या बताऊँ। और यहाँ पे हमारे घर आए हुए थे मेहमान, तो फिर उनके बच्चों के साथ हम लगे हुए थे, देख रहे थे उनके बच्चे भी खेल रहे थे, खेल कूदों में लगे हुए। यहाँ पर मेरी नन्द ने बनाई थी माइक्रोनी, क्योंकि आज इसके दोस्तों ने आना था, बर्थडे थी इसकी।
हम लोगों ने मैक्रोनी बहुत ज़्यादा बना ली थी, तो ऐसा हुआ कि एट अ टाइम इनके दोस्तों ने आने से इनकार कर दिया। और फिर में हमारे मेहमान आ गए, हम लोगों ने मेहमानों के आगे रख दिया। कहते हैं ना, दाने-दाने पे खाने वाले का नाम होता है, तो वही सीन आज हमारे पास हुआ। अल्लाह पाक ने वाक़ई में हर खाने पे लिखा होता है मेहमान का नाम। अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा बनती है, तो उसपे कोई ना कोई बेहतरी होती है। खैर उसके बाद जल्दी से मैं कबाब निकाल के फ्राई करने ही वाली थी कि पता चला कबाबों में तो पानी डल गया। फिर लाइटों ने बड़ा अज़ाब डाला हुआ है, इतना अज़ाब डाला हुआ है ना कि या तो सारी चीज़ ख़राब हो जाती है या पानी-पानी हो जाती है। फिर मैं कबाब निकाल रही थी तो देखा बहुत पतले हुए हैं, अगर मैं इनको फ्राई करूँगी तो टूट जाएँगे। तो मैंने इनको फ्राई नहीं किया, मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।